मंदिर राम मंदिर बन गया, हम भी सोचे कि भगवान को घर मिल गया, लेकिन सीता जी को तो भगा दिए। सीता जी का भी तो शरण होना चाहिए। मनीष कश्यप बोल रहा था कि यूपी में तो रामराज आ गया, बिहार में भी आएगा, बिहार में भी अब मनीष कश्यप के बारे में हम क्या 5 काम गिरिराज सिंह आपसे हम कह रहे हैं, आप 5 काम गिना दीजिए तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, आपके शरण में आ जाएंगे। अब जो है हमको जो है वही पगड़ी को नंगोटा बना कर पहन लिए, उनके शरण में जाकर उप मुख्यमंत्री बन गए, वही पगड़ी उतार कर अपना नंगोटा बना लिए। अभी बोलिए ना कि हम नीतीश को हटा देंगे, हटाइए नीतीश। कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार। एक दूल्हा पे 2 कन्या, ठीक है ना, 2 कन्या कौन है पता है ना आपको? इनको कुछ ना कुछ ऊपर से आते जाते रहे, इनको तो खाने का है, उधर से खा लेते हैं तो पेट भर गया तो उधर उल्टी कर देते हैं, उधर से खा लेते हैं पेट भर गया उधर उल्टी कर देते हैं। जब बदहजमी हो जाता है तो अपना बदल कर क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं 2024 में? आप तो लग रहा है फिर से बीजेपी आने वाली है। 2024 में बीजेपी आएगी कैसे, ये बात सोचना बहुत जरूरी है पहले भी। अभी आप देख रहे हैं कि छात्र जो है अपना धरना दे रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है। अभी जो आया है, अब देख रहे हैं लोको पायलट का जो सीट निकाला गया है, छात्रों को बर्बरता पूर्वक इस डबल इंजन की सरकार जो फिर से नई सत्ता में आई है वो उस पर लाठीचार्ज कर रही है। बेगूसराय का युवा क्या सोच रहा है? सरकार बदल जाती है बात बात पर, सरकार बदल जाती है। सरकार एक ही आदमी का है, कुर्सी एक ही बैठा है, नीतीश कुमार ही रहेगा मुख्यमंत्री, सिर्फ विपक्ष बदलता है, सरकार नहीं बोलती। सरकार ने सिर्फ विपक्ष बदल रहा है बिहार में। और बेगूसराय के युवा इस बार तय है कि बेगूसराय में भाजपा को उखाड़ के फेंकना है, भाजपा चाहे किसी बेगूसराय में काहे उखाड़ के फेंकना है? बेगूसराय में इसलिए उखाड़ के फेंकना है कि बेगूसराय में जो इनके पहले से जो सांसद है, नमूना सांसद जो गिरिराज सिंह है, वो कहीं से बेगूसराय के लायक नहीं है। कौन आप बेगूसराय में कौन आने वाला है? अब बेगूसराय में ऐसे आएंगे जो यहाँ के प्रतिनिधित्व है, जो लोकल है, जो बेगूसराय के जो युवाओं के बारे में, छात्र के बारे में, जो स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, जो बेगूसराय में जिनके विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं, जो बेगूसराय के युवाओं को रोजगार के बारे में बात करते हैं, वैसे आदमी को, वैसे लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को बेगूसराय के युवा है। क्या लगता है बेगूसराय का युवा क्या सोच रहा है? सरकार बदल जाती है बात बात पर, जैसे पहले गठबंधन की सरकार था, बीजेपी की सरकार होगी बिहार में, तो बेगूसराय का युवा क्या सोच रहा है? सरकार बदलती नहीं ना है। नहीं, सरकार बदली कहाँ? नीतीश का सरकार था, नीतीशे का सरकार है। वो तो बीजेपी को अपने साथ में सटा लिया है ताकि हमको कुछ ना कुछ ऊपर से आते जाते रहे। इनको तो खाने का है, उधर से खा लेते हैं तो पेट भर गया तो उधर उल्टी कर देते हैं, उधर से खा लेते हैं पेट भर गया उधर उल्टी कर देते हैं। जब बदहजमी हो जाता है तो अपना बदल करके उधर चले जाते हैं। अब क्या होगा 2024-25 में? कैसे 24 में क्या होगा? जो नीतीश जी का सरकार बचा हुआ है, जो सीट बचा है वो भी चला जाएगा। और जो बीजेपी सोच रही है कि हम आएंगे तो वो भी नहीं आएगा। ओनली फॉर जो है वही रहेगा और नीतीश जी को वापस दोबारा आना ही पड़ेगा। उनके साथ कभी नहीं बनेगा। बेगूसराय को किस तरह देख रहे हैं? बेगूसराय में क्या होगा? बेगूसराय में तो हम एक ऐसे सांसद को 19 में चुन लिए जो एक भी काम किए नहीं है। और हम अगली बार 24 में ऐसे सांसद को चुनना चाहते हैं जो हमारे बेगूसराय का बेटा हो और जो हमारे बेगूसराय के लिए कुछ कर सके। हाँ, इसीलिए हम ऐसा सांसद को, बेगूसराय में बदलाव होगा। हाँ, बदलाव होगा। हाँ, 24 में बदलाव होगा। बेगूसराय के युवा मतलब इस पर पूरा जोर शोर से लग गया है। ये बेगूसराय का जितने भी युवा हैं वो अगली बार ठान लिए हैं कि बेगूसराय में बदलाव होगा। महागठबंधन की जो सीट है वहाँ बरकरार रहेगी। अगली बार बीजेपी को 24 में तो लग रहा है गिरिराज सिंह होने नहीं, गिरिराज सिंह को क्या है? गिरिराज सिंह को अपना सीट बचा करके तो दिखाएं। उनका अपना नहीं बचेगा। उनका अगर अपना बच जाए तो हम कहेंगे कि उनका अपना बच जाएगा। पिछली बार भी यही कह रहे थे आप लोग, लेकिन पता नहीं कितनी वोटों से जीते थे। हाँ, वो पता है कि अगले बार वो बढ़िया से वोट से जीत गए, लेकिन अगली बार उनको नहीं मिलेगा। पिछले बार तो लोग सोचे कि अभी तो मान चलिए मोदी का हवा है, कुछ ना कुछ इनके जरिए होगा, लेकिन लोग समझ गए हैं कि उनको सिर्फ एक ही काम रहता है, दंगा करवाने का, और कुछ काम नहीं रहता। राम मंदिर बन गया तो वो भी तो एक टॉपिक है गिरिराज जी के लिए कि बेगूसराय में आकर वोट मांगेंगे। राम मंदिर बन गया, हम भी सोचे कि भगवान को घर मिल गया, लेकिन सीता जी को तो भगा दिए। सीता जी का भी तो शरण होना चाहिए। कह रहे हैं कि बिहार में मिलेगा ना, बिहार में मंदिर बनेगा। बिहार में लाए हैं ना, बिहार में तो कितना बढ़िया समस्तीपुर में लाए ना, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज लाए, तो हम उनको ना मानेंगे कि सिर्फ राम मंदिर को मानेंगे? ये पहले बताइए। राम मंदिर में मान के चलिए वो सिर्फ राम जी को मिल गया, बगल में घर तोड़ दिया गया, उनको तो घर नहीं मिला है, तो क्या जरूरी है? जिनके एगो का घर दीजिएगा, एगो का घर उजाड़ दीजिएगा। जैसे मनीष कश्यप बोल रहा था कि यूपी में तो रामराज आ गया, बिहार में भी आएगा, बिहार में भी मनीष कश्यप के बारे में हम क्या बताएं? वो जो रात में दौड़ के जो गाड़ी के पीछे भागते हैं ना, उन्हीं होगा बीजेपी। उनको जो है ना अपने पीछे भगाएंगे। आज जिस दिन झंडा उठाना बंद कर देंगे ना, बोलेगा इसको देशद्रोही है, अभी हटाओ। हाँ, इसीलिए उसका उपाय होगा। जैसे मान के चलिए अभी जदयू और राजद का महागठबंधन की सरकार थी, बीजेपी में चला गया तो लालू यादव को उठा लिया गया कि आप अभी डी उठा लिया। उसी तरह होगा, जिस दिन
मनीष कश्यप अगर बीजेपी के बारे में विरोध करना शुरू कर देगा कि उसको भी ईडी उठा लिया जाएगा कि आपको भी ईडी उठाएगा और पूछेगा कि आप हमको बताइए कि ऐसे रात में आप जाग जाग कर क्या करते हैं। सरकार बदलती है, तुरंत ईडी बैठ जाता है, तुरंत पूछताछ तेजस्वी यादव से होने लगता है। बेगूसराय का युवा क्या सोच रहा है? बेगूसराय का युवा यही बोलता है, कभी आपका तो कभी हमारा यार है। असली बेवफा तो नीतीश कुमार। हाँ बिल्कुल। नीतीश कुमार साथ रहते हैं तो बेवफा नहीं होते हैं, जब अलग हो जाते हैं बेवफा हो जाते हैं। नहीं समझे। अभी जानते हैं बिहार के अंदर क्या चल रहा है। एक दूल्हा, अच्छा, 2 गर्लफ्रेंड 2 कन्या। अच्छा। एक दूल्हा पे 2 कन्या। हाँ। ठीक है ना। 2 कन्या कौन है पता है ना आपको? कौन है? वही उप मुख्यमंत्री साहब जो नए बने हैं। अच्छा। सम्राट चौधरी साहब। अच्छा। जो कहे थे जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तब तक हम अपने सर का पगड़ी उतार कर नहीं उतारेंगे। आप क्या करेंगे तब? अब बताएंगे सम्राट चौधरी जी क्या करेंगे आप? जो है हमको जो है वही पगड़ी को नंगोटा बना कर पहन लिए, उनके शरण में जाकर उप मुख्यमंत्री बन गए, वही पगड़ी उतार कर अपना नंगोटा बना लिए। अभी बोलिए ना कि हम नीतीश को हटा देंगे, हटाइए नीतीश। कह रहा था ना कि गेट बंद है, बीजेपी में नीतीश कुमार का एंट्री नहीं होने वाला है। अरे भाजपा को अब डर सता रही है कि भाजपा सरकार को ये बिहार की धरती है और ये बिहार से उखाड़ कर फेंकेंगे हम। इस बार 2024 में जो भाजपा की सरकार राम मंदिर के नाम पर ब्रांडिंग कर रही थी ना, तो ये मत भूले भगवान राम सबके आस्था है। सबके दिल में बसते हैं तो सही बात है, हम इनसे इनकार नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, भगवान राम को घर मिल गया है, लेकिन बेरोजगार पता है कितना है? कल परसों में पटना के अंदर बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया तो उस पर बिहार सरकार लाठी चार्ज किया। अच्छा। मात्र रेलवे के अंदर 5600 सीट निकाला गया है। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार आपको। अभी टोटल मिलाकर मोदी सरकार के वादा के हिसाब से हम बताते हैं, वो बताए थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का वादा किए, तो जोड़ लीजिए 24 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए मोदी जी। अरे सिर्फ गिरिराज सिंह का बड़ा बोल है और बड़ा मुंह है, बड़े बोल के निकल जाते हैं। 5 काम गिना दीजिए, 5 काम गिरिराज सिंह आपसे हम कह रहे हैं, आप 5 काम गिना दीजिए तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, आपके शरण में आ जाएंगे। हाँ। बेगूसराय का युवा क्या सोच रहा है, इस बार क्या होने वाला 2024 में? बेगूसराय का युवा इन्हें पूरे बिहार का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अच्छा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव युवाओं को रोजगार देते, नौकरी दे रहे थे। 17 महीने में 4.5 लाख नौकरी दिए हैं, 2.5 लाख नौकरी और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को। नीतीश कुमार भी तो सरकार में थे, वो भी तो दे रहे थे। वो देते सर, अपने ले लीजिए। ठीक है, तो 17 साल से क्यों नहीं दे रहे थे? सवाल तो ये पैदा होता है। यहाँ यही बात है, संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। जैसे राजद के साथ आए तो संगत का असर देखिए, वही बूढ़ा नीतीश कुमार थका हुआ मुख्यमंत्री काम कैसे करने लगा, एक्टिव हो गया। और फिर देखिए बीजेपी में जाते इसका रोजगार का मुद्दा ही खत्म, कहाँ से रोजगार देंगे, कहाँ से पैसा लेंगे, ये बात बोलने लगेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम काम करते थे सर, ऐसा वो ले लेते थे, तो हम कैसे इसमें सर ले लेंगे नहीं तो डिपार्टमेंट इसका, तेजस्वी यादव का, मंत्री इनका, आरजेडी का, तो सर आप ले लीजिएगा कैसे? आप भी दीजिए अपने डिपार्टमेंट नौकरी, आप भी सर लीजिए।